नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज जो ऑफ कोर्स चर्चा में होनी होनी है, क्योंकि बिहार में क्या हुआ है जब से नीतीश कुमार जी ने अभी फिर से एक बार अपना दल बदला है, आरजेडी को छोड़ के जब उन्होंने बीजेपी का दामन संभाला है, फिर उनके बाद इनको देना था अपना फ्लोर टेस्ट। आज जो है बिहार की विधानसभा का सेशन शुरू होना है, पर सेशन शुरू होने से पहले सरकार को अपनी बहुमत प्रूव करनी होती है कि साहब पहले दिखाओ कि हाँ आप बिहार की विधानसभा का ट्रस्ट आपके पास है कि नहीं। तो आज हुआ फ्लोर टेस्ट। उससे पहले बिहार की विधानसभा का आप थोड़ा सा एक बार हम ये समझ लें कि यहाँ की कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है। अब जो बिहार की विधानसभा है, 243 यहाँ पे सीट्स हैं। पूरे बिहार में से इतने सारे एमएलए आते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं। अब जो अभी का जो अभी की जो मैथमेटिक्स है वो ये कहती है कि बीजेपी प्लस जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड जो इनकी अपनी पार्टी है, तो इन्होंने अब एक साथ अपना अलायंस कर लिया है। और बीजेपी जेडीयू प्लस इसमें यहाँ पे मांझी जी की पार्टी भी है, उनके भी 4 विधायक हैं, एक आध दो इंडिपेंडेंट हैं। ये लोगों के साथ मिलकर इन्होंने आज अपना फ्लोर टेस्ट साबित किया है, जिसमें जो मैजिक नंबर है यानी कि 122 चाहिए, 50% से एक नंबर ज्यादा बस। तो वो इन्होंने तो आज इन्हें वो हासिल करना था, इन्होंने किया, बड़े अच्छे से किया, आराम से किया। 130 के अराउंड आज इनको यस मिल चुके हैं। यस कि यस आपके पास बिहार की विधानसभा का सपोर्ट है, मेजोरिटी इन्होंने सिद्ध कर दी। और जो पहला अलायंस हुआ करता था जिसको हम कहते थे कि ये जेडीयू और आरजेडी का महागठबंधन था, महागठबंधन मतलब मेगा ग्रैंड अलायंस। तो अब ये जब इन्होंने यहाँ पे अपना जब इलेक्शन लड़ा था, तब तो इन्होंने कहा था कि हम जो है बीजेपी के ये हैं, अगेंस्ट हैं, जो भी हैं। फिर इन्होंने बाद में ये बोला कि हम आरजेडी का दामन छोड़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं वापस बीजेपी के पास। इसके बाद से ही नीतीश कुमार जी पे कई सारे जो पॉलिटिकल जो ये जो एनालिस्ट होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, या और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब ये तो जो है ये तो दल बदलू है, पलटू राम है, ये है वो है, खूब सारे एलिगेशन आते हैं, सब कुछ होते हैं। इसके बाद बिहार के अपने अपने एमएलए, हर कोई पार्टी अपने 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 पास रखती है। कांग्रेस के लोग एक होटल में पटना में थे, और अब जो बिहार में जो आरजेडी है उनके लोग डेप्यूटी सीएम जो तेजस्वी यादव जी हैं, इनके आवास पे थे। बाकी जो और पार्टीज हैं उनके अपने अपने, कोई हैदराबाद ले गए, कोई कहीं ले गए, कोई कहीं ले गए, यही होता रहा। ठीक है, तो बिहार के विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो जाए, कोई बिक बिका ना जाए, इस चीज में यहाँ पे नरेश टिकैत जी, जो हमें पता है कि भारतीय किसान यूनियन के ये प्रेसिडेंट थे, इनकी पार्टी में अपनी फूट पड़ गई। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं साहब, जो हमारे साथ हुआ है वो भी बीजेपी की वजह से हुआ है, अब हमको नई पार्टी बनानी पड़ रही है। अब हम भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, ए पॉलिटिकल, हम ये पार्टी बना रहे हैं, ये भी अलग हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे मैटर सब कुछ पॉलिटिकल है, हमें ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें ये जानना है कि बिहार की असेंबली की स्ट्रेंथ क्या है और कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास मेजोरिटी तो है ही है। अब ये मांझी जी हैं, कई लोग जानते होंगे, बिहार के ये फॉर्मर सीएम भी थे, तो इनके भी अपने 4 विधायक थे आवाम मोर्चा वाले, ये भी अपने साथ आ गए। फिर इसके बाद इनको देना था अपना फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट से पहले ऑफ कोर्स बिहार बीइंग बिहार, तो बिहार में काफी ज्यादा अप्रोर होता है। अप्रोर के साथ साथ वहां पे ज्यादा जिसे कहते हैं पॉलिटिकल टेंशन होने लगती हैं। तो प्रशासन को, शासन को ये चिंता होती है कहीं पे आगजनी ना हो जाए, कोई उपद्रव ना हो जाए। तो पॉलिटिकल टेंशन को ध्यान में रखते हुए ऑफ कोर्स सिक्योरिटी हाइटेंड रहती है, सबके आवास पे, अलग अलग जगहों पे दबिश दी जाती है। इसी में पुलिस ढूंढ रही थी एक विधायक को, क्योंकि उन विधायक जी ने अपने घर पे कभी फोन नहीं किया पिछले 3-4 दिनों से। लोग परेशान थे, उनके फैमिली मेंबर परेशान थे कि साहब कहाँ है, कहीं चले तो नहीं गए। तो अब पुलिस ढूंढ रही है उनको कि ठीक है साहब कहीं तो मिल जाए, कोई तो खबर आए। यहाँ पे बिहार के गवर्नर जी, तो बिहार के जो गवर्नर हैं, जब आज सेशन शुरू होता है तब उससे पहले ही ये क्या करते हैं, ये अपना एक अभिभाषण देते हैं, ये अपना पहला एक स्पीच देते हैं, क्योंकि बिहार के फर्स्ट पर्सन है, हेड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार है ये। ठीक है, तो इन्होंने अपने भाषण में सब कुछ बोला कि साहब कैसे कैसे हमने 5.35 लाख लोगों को रोजगार दिए, लाख नौकरियां, यानी कि जिसे कहते हैं रिक्रूटमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि हमने 2020 से लेके 2020 से, कोविड से ही हमने 3.63 लाख लोगों को रोजगार दिया है, उनको आवास दिया है, या और भी चीजें दी हैं, अपना सब खूब सरकार की बढ़ाई होती है, सब कुछ होता है। इसके बाद होना होता है भैया फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट भी होगा, साथ में स्पीकर जी के साथ भी कुछ कुछ होगा, वो भी देखते हैं। बिहार के फाइनली सीएम जी ने अपना जो है फ्लोर टेस्ट अपना दिया। 130 130 0 ये होता है, यानी 130 यस,
और 0 नो। क्योंकि नो 0 क्यों हुए? जो ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन ऑपोजिशन यानी कि आरजेडी पार्टी हुए और भी लोग हुए, ये लोगों ने किया अपना वॉकआउट, ये निकल गए। इन्होंने कहा हम इसमें योगदान नहीं देंगे, इस पूरे नंबर में हम लोग साथ नहीं देंगे, जितनी ऑपोजिशन है सबके सब बाहर आके खड़े हो गए विधानसभा के, हम नहीं जा रहे इसमें। यहीं पे ऑपोजिशन के ये 3 एमपीज हैं। एक का नाम है चेतन आनंद जी, ठीक है, एक का नाम है नीलम देवी जी, और एक का नाम है प्रहलाद यादव जी। प्रहलाद यादव जी, ये तीनों लोग, इन्होंने क्या किया, ये आरजेडी के थे, ऑपोजिशन के थे, और ये लोग बिदक गए। ये लोग, इन लोगों ने अपना पलड़ा बदल लिया। अब ये एनडीए ब्लॉक में आके बैठ गए। इन्होंने यहां बोल दिया कि हम जो है, हम आरजेडी के साथ भले जीते जरूर थे, पर हम आरजेडी के साथ नहीं है, हम जा रहे हैं एनडीए ब्लॉक के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब प्रहलाद यादव जी वो है जिनके ऊपर मारपीट के मामले हैं, जिनके ऊपर रंगदारी के मामले हैं, जिनके ऊपर कई सारे ऐसे जो कहते हैं एक्सटॉर्शन के मामले हैं। बिहार में तो ये चलता ही रहता है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं इसी बीच में जो बिहार के जो स्पीकर हैं, जो बिहार के स्पीकर अवध जी, तो इनके ऊपर भी पहले ही गाज गिरनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जब स्पीकर बने थे, तब उस समय नीतीश कुमार जी एक महागठबंधन में थे, जिनकी पार्टी ने या जिनके अलायंस ने इनको बैठवाया था कि आप बिहार के सबसे बड़े जो विधानसभा है, आप उसके स्पीकर बन जाइए। जब बिहार में इनका जब इनकी सत्ता बदल जाती है, मतलब रहते तो यही सीएम है लेकिन दूसरी पार्टी के साथ, ऑफ कोर्स जो सीएम है, जो उस महागठबंधन के थे, इनको हटा के बोला जा रहा है कि अब आप हटिए यहाँ से। आप पुराने अलायंस के समय पे आए हुए थे, अब अलायंस बीजेपी के साथ है, तो अब जो है नए यहाँ पे अपने स्पीकर आएंगे। तो इनके लिए भी एक पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है कि साहब हमें इनको हटाना है, रिमूव करना है, रिमूविंग द स्पीकर। ओके, ये भी हुआ। इसमें भी अच्छी खासी विजय मिली। इसमें 125 लोगों ने बोल दिया कि हाँ, हमें इन स्पीकर जी को हटाना है। 125 लोगों ने कहा कि यस वी नीड टू रिमूव इट, और इनको हटा दिया गया कि अब भी आप जाइए यहाँ से। फिर धरना प्रदर्शन होता है, ऑपोजिशन का वॉकआउट होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे हमें पता है कि अच्छा साहब, कांग्रेस के विधायक सारे हैदराबाद ले जाए गए थे। इसके बाद तेजस्वी यादव जी के सारे विधायक उनके घर पे थे। बीजेपी के जितने विधायक थे वो एक होटल में थे पटना में। फिर जेडीयू पार्टी जो खुद नीतीश कुमार जी की है, वो भी एक अनदर होटल में है, कहीं और है बाहर, पटना में ही है, कहीं और होंगे। सारे के सारे अपने अपने विधायकों को समेट के रखते हैं कि भैया कोई कहीं बिक नहीं जाए, कोई कहीं इधर उधर ना हो जाए, आयाराम गयाराम ना हो जाए। उसी बीच में स्पीकर जी का कुर्सी गई, छिन जाती कि अब आप जाइए यहां से, हो गया। अब हमें चाहिए नए स्पीकर, नई पार्टी के। फिलहाल फाइनली सब कुछ फ्लोर टेस्ट के बाद आज हमारे सामने नंबर्स ये हैं। बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, ये दोनों तो मिल ही गए, तो 78 प्लस 45 ये हो गया हमारा 45, ये हो गया हमारा 123। ठीक है। फिर मांझी जी ने सपोर्ट किया, मांझी जी ने सपोर्ट किया अपने 4 विधायकों के साथ, ये रहे 4 इनके भी। फिर आरजेडी कांग्रेस के 3 विधायक साथ आके बैठ गए, जिन 3 की हमने अभी पीछे फोटो देखी थी। कुल मिला के इनके पास 130 की स्ट्रेंथ हो गई। इन्होंने अपना आराम से 122 का जो मार्क था वो इन्होंने क्रॉस कर लिया। एंड सीएम नीतीश कुमार जी ने 9th टाइम शपथ ली है, ओथ लिया है एज ए सीएम ऑफ बिहार, एज सीएम। तो तेजस्वी यादव जी ने काफी बधाई भी दी इनको, पहले बोला कि ऐसा तो आपने इतिहास रच दिया है कि इतनी बार कोई सीएम ने एक बार में शपथ ली हो, सब कुछ हो। सो विद दिस, ठीक है, ये रही न्यूज। इस समय स्टैंड ये करती है। नाउ हमें जो कंसर्न है, हमें जो जानना है, वो ये है कि डेमोक्रेसी में जब हम अपने विधायकों को चुन के बैठते हैं, जब हम उनको चूज करते हैं, जब हम उनको मानते हैं कि सर आप हमारे प्रतिनिधि बन के जाइएगा और जाके बिहार की या कहीं अपने अपने स्टेट्स की विधानसभा में जाके हमारे लिए बात कीजिएगा, हम ये मान के उनको वोट देते हैं कि आप किसी आइडियोलॉजी के हो, आप किसी पार्टी के साथ हो, आपका कोई गठबंधन है, आपका कोई अलायंस है जो हमारी हेल्प करेगा। वहां पे जाके ऊपर आके हम देखते हैं कि कैसे नंबर्स बदलते हैं आपस में, कैसे लोग एक दूसरे का साथ छोड़ के दूसरे का साथ लेते हैं। पॉलिटिक्स बीइंग पॉलिटिक्स में यही होता है। और पॉलिटिक्स में हम थियोरेटिकली तो कहते हैं सारी पॉलिटिक्स सबको जनता के लिए होती है, डेमोक्रेसी जनता के लिए होती है, पर इन दी एंड हमें दिखता ये है कि हारने वाला एंटिटी केवल एक होती है, जिसका नाम होता है जनता। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहाँ पे पॉज करते हैं, होल्ड करते हैं। अगर बिहार में और कोई डेवलपमेंट आता है, एक बार और कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार जी फिर से अपना दल बदलें, फिर इस न्यूज को हम फिर से कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।